हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों के लव एंड सपोर्ट से मेरी फाइनली फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आ गई है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मेरी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई है और उस यूट्यूब पेमेंट का मैं क्या करूँगी और मुझे कितना टाइम लगा पेमेंट आने में। तो ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में करूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने अपना चैनल क्यों स्टार्ट किया था। तो उसका जवाब ये देंगे, ये है मेरे हस्बैंड। तो चलिए दीजिए जवाब आप। तो गाइस, बात ऐसी थी, हमारे बेबी हो चुकी थी मिराल। उसके बाद पहला रमज़ान जब आया तो हमारे पास सुबह में कुछ काम नहीं हो रहा था। उठे, हम नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सो गए। सोने के बाद उठे तो मैं क्लिनिक चला जाता था। मैडम घर पे अकेली रहती थी। अभी क्या कर रही थी, बच्ची छोटी है, बच्ची सो जाए तो मुझे फ़ोन लगा देती थी। वहाँ मैं पेशेंट देख रहा हूँ और इनका फ़ोन का जवाब दो। आप तो जानते हो हस्बैंड की हालत क्या होती है जब घरवाली का या वाइफ का फ़ोन आ जाए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, मोबाइल पे ही बिजी रहना है तो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो। तो शुरू में क्या हुआ ना, हमने 2-4 दिन व्लॉगिंग शुरू की, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं व्लॉग में टाइम नहीं दे पा रहा था। अब व्लॉग में तो आप जानते हैं डेली लाइफ को शो करना होता है, लेकिन मुझे सुबह उठ के क्लिनिक जाना होता था। क्लिनिक के बाद घर आओ तो बच्ची भी होती थी, उसको भी संभालना होता था क्योंकि 80 रुपये के लिए मैडम ही काम करने वाली थी। उसके बाद मैडम मुझे रोज बोलती थी मेरा टाइम नहीं कट रहा है, मेरा टाइम स्पेंड नहीं होता, दिन में मेरा सो जाती है, मैं क्या करूं। तो मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर पे वीडियोस बनाइए। उससे क्या होगा, जो हमारी व्यूअर्स हैं उनको भी देखने में फ़ायदा मिलेगा और थोड़ा आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा। उसके बाद मैडम ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। शुरू में ग्रोथ बहुत डाउन थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होती है। ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ लग गए थे चैनल मोनेटाइज होने में, क्योंकि मैंने अप्रैल 2022 में चैनल स्टार्ट किया था और जाके मेरा नवंबर 2022 में चैनल मोनेटाइज हुआ। फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन होने के बाद फिर डॉलर बनना होता है। ये होता है कि $100 जब हो जाएगा तब आपकी फर्स्ट पेमेंट आएगी। उसके बीच में पता क्या होता था, जब मैडम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती थी और देखती थी पुरानी वीडियो पे व्यूज कम आ रहे हैं, लाइक्स कम है, कमेंट्स किसी ने ऐसा गंदा कमेंट्स कर दिया तो मैडम डिमोटिवेट हो जाती थी। बिल्कुल एकदम सोचती थी अब मैं यूट्यूब का काम बिल्कुल बंद कर दूंगी, लेकिन बीच बीच में मैं उनको फिर मोटिवेट करता था। तो बहुत मोटिवेट किया, वैसे तो सपोर्ट करता था, क्योंकि कोई भी काम हो जब तक पार्टनर की सपोर्ट नहीं होगी आप उसमें कभी सक्सेस तो क्या आप चल भी नहीं पाएंगे। तो आप ये सोच लीजिए, नवंबर 2022 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और अब मुझे पूरे 1 साल लग गए, मतलब फर्स्ट पेमेंट आने में। पता है क्यों बताइए, क्यों इतना टाइम लगा? उसका मेन रीजन ये था कि मैं टॉपिक नहीं तैयार करवा पाता था मैडम के साथ, और टॉपिक भी तैयार हो गया तो मिराल डिस्टर्ब करती थी। कभी ऐसा होता था मिराल रात को 12 बजे सो रही है, कभी ऐसा होता था सुबह जल्दी उठ गई मिराल, तो वीडियो शूट नहीं हो पाती थी। उसकी वजह से हमारे चैनल में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई, बहुत ही ज्यादा गैप हो जाता था। जैसे ऐसा होता था कि हफ्ते में एक ही वीडियो डल रही है, कभी कभी तो पूरा हफ्ता ही खाली जा रहा है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। जब वो मिराल सोती थी तभी मुझे टाइम मिलता था, और सोने के बाद इतना ज़्यादा ऑलरेडी काम रहता था कि मैं यूट्यूब चैनल पे काम ही नहीं कर पाती थी। और इस चीज को जो पिछले नवंबर 2022 से लेकर ये नवंबर चल रहा है, पूरा 1 साल हमने पूरा स्ट्रगल किया है मैडम के चैनल के साथ। क्यों, जब एक बात होती है कि आदमी को एक पायदान चढ़ना होता है, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसको खुशी रहती है कि मैं दूसरा पायदान बहुत जल्दी करूं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। किसी वीडियो पे एक भी डॉलर नहीं बनता था, ऐसा होता था। और मैडम डिमोटिवेट हो जाती थी कि मेरी वीडियो नहीं चली, मैं यूट्यूब का काम बंद कर दूंगी। अब इससे अच्छा मैं इतना वक्त किसी और में लगाऊं, किसी और काम में करूँ या जॉब में लगाऊं। तो मैं इनको बोलता था देखो वक्त लगता है सभी काम में, टाइम भी देना होता है, मेहनत भी करनी होती है। तो उसके बाद हमें पूरा 1 साल लगा पेमेंट आने के लिए, लेकिन ये सब नतीजा जो है पेमेंट आया है, सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से पेमेंट आया है, और हमारी मेहनत, मैडम का सब्र, और आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जिसकी वजह से हमारा पेमेंट आ गया है। हम बहुत ज्यादा खुश हैं और आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये जो पेमेंट आया है हम इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे, वो भी हम आपको कितना पेमेंट आया है वो भी हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है और उस पेमेंट का हम क्या करेंगे। तो बता देते हैं फर्स्ट पेमेंट कितनी आई हमारी, या बाद में बताएंगे? फर्स्ट पेमेंट तो मोस्ट लोग जानते हैं, यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से आप लोगों को पता ही होगा, यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है, एक गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से जो फर्स्ट पेमेंट आती है आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो $100 है, तो उससे थोड़ा ऊपर का अमाउंट आया है, थोड़ा ज़्यादा आया है, लेकिन हमारा पहला अमाउंट आ चुका है। अब हम उसको जो यूटिलाइज करेंगे उसके बारे में आप बताएं। हम एग्जैक्ट आपको इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के अंदर है कि आपको अपनी एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट पेमेंट शो नहीं करना है।
तो जिस वजह से हम आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते हैं। बाकी $100 के ऊपर थोड़ा ऊपर ही है, बस इतनी अमाउंट आया है हमारा। आप कैलकुलेट करके जान सकते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, हम लोग सेलिब्रेशन कैसे करेंगे उस चीज़ का? हमारा जो पहला अमाउंट आया है उसको हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे? हम उसको सेलिब्रेट क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम खाना बनवा के गरीबों में तकसीम करेंगे, गरीबों में बांटेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके बाद हम देखेंगे करना क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये जो अमाउंट आया है इसे हम अपने पर्सनल यूज़ में नहीं लाएंगे और न ही हम अपने घर के यूज़ में लाएंगे। इसको हम सिर्फ और सिर्फ गरीबों में तकसीम करेंगे और इंशाल्लाह उस चीज़ के लिए तैयारी जो भी होंगे हम आपको इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल हम बहुत खुश हैं कि हमारी फर्स्ट पेमेंट फाइनली आ गई इतने दिनों के बाद, और अब हम जा रहे हैं उन गरीबों के लिए खाना बनाने की प्रिपरेशन करने। तो चले स्टार्ट करें। ये भी लगेंगे मेरे साथ। गाइस डॉक्टर के लिए एक छुट्टी होती है वो संडे की, लेकिन वो संडे की छुट्टी वाइफ यूज़ कर लेती है, कोई छुट्टी नहीं हमारे लिए। टोटल जिंदगी खल्लास।